नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं रोहित वापस से एक शानदार ट्रिक्स लेके मैं हाजिर हो गया हूं। और अब से पहले हमने जो वीडियो लास्ट क्लास जो छोड़ी थी दोस्तों, वो हमने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज भी हम क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे, परंतु आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा डेसिमल, यानी कि दशमलव के अंदर जो क्वेश्चन आता है क्यूब रूट के अंदर, उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक्स से आज वापस से हम समझने वाले हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो डेसिमल में क्यूब रूट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने छोड़ा था उस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि आपको 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रूट आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिर भी एग्जामों में 95% आपको लगभग 10 तक के क्यूब रूट तो आपको याद होने ही चाहिए। और 95% क्यूब रूट जो पूछे जाते हैं वो 10 तक के क्यूब रूट के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 का क्यूब रूट होता है 1, 2 का क्यूब रूट होता है 8, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 आता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 8। कहने का मतलब है 2 का क्यूब क्या होता है, यानी 2 का क्यूब का अर्थ होता है 2 को 3 बार गुणा 8। उसी तरीके से मैं बात करूं 3 का क्यूब क्या होता है, उसका अर्थ होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को 3 बार गुणा, यानी जिस संख्या के पीछे क्यूब लग जाए तो 3 बार वह गुणा को करना है। 4 का क्यूब का अर्थ होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो 1 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 443, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन है आपका पहला, और इसमें आपको दिया हुआ है 3 रूट 0.00027 आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों लास्ट जो वीडियो हमने देखी थी उसके अंदर फर्क इतना था कि अब जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में है और पिछली जो क्लास थी वो ओनली सिंपल संख्या के अंदर थी। दोस्तों वो वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, तो यह आपको 100% समझ में आने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जामों में आ जाते हैं, अभी रेलवे ग्रुप डी की हाल में एग्जाम चल रही है दोस्तों, तो 4 फेज एग्जाम चल रही है, 3rd फेज की खत्म हो गई है लगभग, तो 5th फेज में उबली वाले रह रहे हैं। तो दोस्तों जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की 0.0027। तो दोस्तों लास्ट की संख्या, लास्ट वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखा होगा तो ये समझना कि लास्ट का 7 दोस्तों 2 का उल्टा मैंने 2 संख्या लिखी है 1 और 2। 2 का उल्टा होता है 8, 8 का उल्टा होता है 2, 3 का उल्टा होता है 7 और 7 का उल्टा होता है 3। तो दोस्तों ये 2 संख्या मैंने स्पेशल लिखी है, तो आप इनको जरूर से जरूर देख लेना। 2 का उल्टा होता है 8, 8 का उल्टा होता है 7, 3 का उल्टा होता है 7, 7 का उल्टा होता है 3। तो दोस्तों 7 लास्ट में दिया हुआ है और हमको ये चेक करना पड़ेगा 7 कहाँ दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, 7 लास्ट में दिया हुआ है तो किसका क्यूब है? 3 का क्यूब, यानी 27 होता है। लेकिन आप वहाँ ना जाकर आप डायरेक्ट करो 7 का उल्टा क्या होता है दोस्तों? 3। ये आपको 3 यहाँ लिख लेना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपको यहाँ से आपको संख्या गिननी है 1 2 3 4 5 6। क्या गिननी है दोस्तों? लास्ट संख्या से 1 2 3 4 5 6 और 6 आपको यहाँ लिख लेना है। और किसका दे रखा है दोस्तों? क्यूब निकलवा रहा है आपसे, तो ये संख्या गिन के इसमें 3 का भाग दे देना, यानी क्यूब का भाग दे देना। कितना आता है? 2। जब 3 का भाग 6 में देते हैं तो 3 दूनी 6, तो कितनी बार जाता है दोस्तों? 2 बार। कितनी बार जाता है दोस्तों? 2 बार। और हमको क्या करना है दोस्तों, इस चीज के लिए आप समझना, 2 बार हमको इसे लेना है। तो इस तरीके को हम कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, डेसिमल में संख्या को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि जब दशमलव लगाएंगे तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी 2 निकल के आया है, वापस समझना कि 7 का उल्टा 3 यहाँ दिया हुआ है। 7 का अर्थ होता है क्यूब, 3 का क्यूब तो 27 होता है। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया 7 का उल्टा 3 होता है, तो 3 हमको यहाँ लिख लेना है। और संख्या गिननी है 1 2 3 4 5 6 और 6 को ऊपर लिखना है। और क्या पूछ रहा है? क्यूब का भाग दे देंगे, 2 आएगा। तो इसका अर्थ है कि जो दशमलव लगेगी वो 2 संख्या के बाद लगेगी। तो एक संख्या तो दोस्तों ये हो गई और एक ये हो गई 2,
और दशमलव कहाँ लगेगी, यहाँ। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगी तो क्या, एक तो ये, एक ये 2, तो 2 संख्या हो गई, 1 1 2, दशमलव लगेगी 0। तो हमारा उत्तर फाइनल क्या हो गया दोस्तों, क्या उत्तर निकल के आया दोस्तों हमारा, क्या उत्तर निकल के आया हमारा, 0.02, 0.03, 0.04 और 0.05। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आया 0.03 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आया होगा, अगला क्वेश्चन आपके 100% समझ में आने वाला है, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्यूब रूट में 0 0 0 0 और 343, यह एक संख्या दी हुई है, इसका घनमूल पूछ रहा है डेसिमल में यानी कि दशमलव में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 दे रखा है दोस्तों। मुझे वापस से मैं बोलूँ कि 3 लास्ट की संख्या है और 3 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 7। 3 का उल्टा होता है 7 और यहाँ भी 3 का उल्टा क्या होता है 7, यानी 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 27 लास्ट की संख्या क्या है दोस्तों 7। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 7। अब हमको क्या करना है, यहाँ से संख्या गिननी है 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव से पहले की संख्या गिन लेनी है। तो ये टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 यानी 6। और क्या क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्यूब। तो वापस से 3 का भाग दे देंगे और ये जाएगा 2 बार। इसका अर्थ ये है कि 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगी, यानी 2 संख्या के बाद डेसिमल में उत्तर आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2, यहाँ 2 आया है तो वापस 1 और 1 के बाद ये 0, 0 के बाद दशमलव और ये 0, यानी 2 संख्या के बाद डेसिमल में उत्तर आना है। तो दोस्तों 1 7 तो ये यहाँ से आ गया और यहाँ आया 2, तो 1 और 1 2, यानी 2 अपनी तरफ से, दशमलव लगानी है किसकी, 2 संख्या के बाद और 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.07 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये ट्रिक्स समझ में आने लग गई होगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्यूब रूट में 0 0 0 0 0 729 और ये डेसिमल में ही संख्या को दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो लास्ट की संख्या देखेंगे दोस्तों 9, और 9 किसके पीछे है ये हमको देखना है, और 9 किसके पीछे है ये हमको देखना है। तो 9 दोस्तों किसके पीछे होता है, देखो ये रहा दोस्तों 9, और 9 किसके पीछे है 729 के, यानी 9 क्यूब है 729 का, और 9 के क्यूब के पीछे है, 9 के क्यूब के पीछे है। तो दोस्तों हर बार ध्यान रखना, अगर यहाँ 5 होता तो 5 के क्यूब के पीछे क्या होता, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 के क्यूब में 125 आता है तो 5 ले लेते। तो 9 729 के पीछे है तो 9 ले लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब संख्या गिननी है दोस्तों हमको लास्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9, और क्यूब पूछ रहा है तो 3 का भाग दे देंगे, और 3 का भाग जब 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। कितनी बार जाएगा, इस 9 को तो हमने, ये वाला जो 9 आया था इसको हमने यहाँ लिख लिया। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों, 3 संख्या छोड़कर डेसिमल लगाना है, यानी दशमलव लगानी है। तो 3 संख्या दोस्तों हम छोड़ेंगे, 1 2 3, उसके बाद डेसिमल लगाना है, यानी 3 संख्या छोड़ के डेसिमल लगाना है, दशमलव लगा दिया और 0। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.009। देखो सी हमारा राइट आंसर हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। 3 क्वेश्चन हमने ऐसे लिए, अब 3 क्वेश्चन हम थोड़े डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं, क्योंकि 0 0 0 वाले भी हमने ले लिए, अब संख्या वाले भी हम ले लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अब बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन के और टाइप 2 के अंदर। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो रहा था उसी टाइप में ये क्वेश्चन रहने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, और दे रखा है 3 रूट में 31 314 दशमलव दोस्तों 432, और लास्ट की संख्या क्या है 2, 2 का उल्टा 8, 8 का उल्टा 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों हम, 2 का उल्टा क्या होता है दोस्तों 8, तो 2 का क्या लिखेंगे 8। अब हमको क्या करना है दोस्तों लास्ट की। दोस्तों अब समझना, जब तक 0 0 डेसिमल में दिया हुआ था तो दूसरे टाइप से कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको टाइप 2 लिया है। अब 3 संख्या वापस से हमको छोड़नी है, 1 2 और 3। 3 संख्या छोड़ने के बाद यहाँ बचा 314। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 314, यानी इन तीनों को छोड़कर यहाँ लगा देना है दशमलव, यानी कि 2 का उल्टा 8 आया तो यहाँ लगा दें, 3 संख्या छोड़ दी हमने, यहाँ लगाना है दशमलव। अब 314 किस संख्याओं के बीच में है, तो 314 हमको चेक करना पड़ेगा कि 314
6 के क्यूब के बीच में और 7 के क्यूब के बीच में है, तो 6 के क्यूब के बीच में और 7 के क्यूब के बीच में 314 है, तो छोटी वाली संख्या क्या है, 6 का क्यूब। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 6, और 6.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया होगा। दोस्तों एक बार वापस से मैं आपको यही बात कहूँगा, इसी तरीके के ट्रिक्स से आप क्वेश्चन को हल करना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाक देने से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, जिससे मैं तुरंत वीडियो डालूँ और आपको इस तरीके के वीडियो तुरंत आपको मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, टाइप 2 का हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन दे रखा है 3 रूट में 804.357 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे हम हल करेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लास्ट की संख्या इकाई देखनी है 7, और 7 कहाँ दे रखा है, ये रहा दोस्तों 7। आप चाहो तो यहाँ देख लो, लेकिन मैंने दो संख्या अलग से दे रखी है, 2 और 3, 2 का उल्टा 8, 8 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3। तो आपको सिरदर्दी नहीं हो इसलिए मैंने, आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो कि 3 के क्यूब के पीछे 7 है और यहाँ 7 कहीं भी नहीं है, तो इसका अर्थ है 3 हमको लेना है। और यहाँ 7 का उल्टा क्या है, 3, तो यहाँ 3 हमको ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पीछे से 3 संख्या छोड़नी है, 1, 2 और 3, और फिर क्या बचा, 3 संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव को हम यहाँ उतार लेंगे। अब बचा क्या, 804। अब हमको चेक करना है कि 804 किस दो संख्याओं के किस क्यूब के बीच में ये 804 है, बस यही हमको देखना है। तो दोस्तों जब हम चेक करते हैं यहाँ से, तो 804 किसके बीच में है, तो 804 512 729 के बीच नहीं है, 729 और 1000 के बीच, यानी 9 के क्यूब के पीछे, 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में क्या है, 804। 804 किसके बीच में, 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में। लेकिन छोटी वाली संख्या को लेनी है तो यहाँ क्या लेना है हमको, 9, यानी 9 का क्यूब लेना है, तो 9 को ही लेंगे छोटी संख्या को, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.3 हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इतनी शानदार ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कभी भी इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ोगे, 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। मैंने आपसे कहा था एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 के क्यूब तक ही क्वेश्चनों को पूछता है, अधिकतम 25 तक पूछता है। लेकिन आपको अगर इतना याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप हल कर लोगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6 नंबर, और 6 नंबर में दे रखा है 6 किसके क्यूब के पीछे है, 6 हमारे 6 के क्यूब के पीछे है, तो 216 हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 6। अब पीछे से 1, 2 और 3, लेकिन दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज़ आपके लिए भूल रहा था, हमको संख्या गिननी है दोस्तों, 1, 2 और 3। तो 3 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन आपको लास्ट के चौथा, पांचवा और छठा एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि यहाँ दे रखा है 1, 2 और 3, तो आपको लिखना है 3। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्यूब, तो बटे में क्यूब, तो भाग देंगे 1 का। अब से पहले जो डेसिमल का हमने निकाला था ना दोस्तों, उसी तरीके से निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो हमारा आ गया था, यानी 1, यानी 1 के पीछे हमारा, 1 के पीछे, यानी हमको ये पता करना था कि दशमलव कहाँ लगेगी। तो दोस्तों ये कहाँ लगेगी, 1, यानी 1 संख्या के पीछे। अब क्या आएगा, 438। अब 438 किस संख्या या किस क्यूब के बीच में है, और 438 हमारे 343 और 512 के बीच में है, और छोटी 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो छोटी वाली संख्या हम 7 ले लेंगे, और 7.6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं वापस बता दूं, अब से पहले जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना था। अब से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था, वापस समझना कि 3 संख्या दे रखी है, आपको काटना नहीं है, ये मैंने आपको काट के दिखा दिया पिछली बार की तरह, लेकिन काटना नहीं था। 1, 2 और 3, तो 3 को लिखोगे, यहाँ क्यूब कितना क्यूब पूछ रहा है, क्यूब 1, तो दशमलव, यानी 1 के पीछे, यानी 1 के पीछे दशमलव लगेगा। तो अगला मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन बता देता हूं कि अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ था 804.357, ये क्वेश्चन दिया हुआ था,
और इसमें क्या करना था, 7 की संख्या के पीछे है तो 3, तो 3 तो हमको यहाँ लिख लेना है, लेकिन हमको संख्या गिननी है 1 2 और 3, तो 3 हमको यहाँ लिखना है। और ये जो 3 है दोस्तों, इसका ही भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा 1, यानी कि जो दशमलव लगेगी वो हमारी एक संख्या के पीछे लगेगी, तो ये दशमलव एक संख्या के पीछे लगेगी। अब 804 जो है ये किस क्यूब के बीच में है, और 804 हमारा 9 और 10 के बीच है, तो 804 हमारा 9 और 10 के बीच है, तो 9, तो 9.3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी मिस्टेक हुई है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। कि आपको ये दशमलव कहाँ लगानी थी, ये चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो इस चीज़ के लिए मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए कोई आप थोड़ा सा सुधार कर लेना। मैंने तुरंत इस चीज़ को पकड़ लिया। तो पहला, चौथे, पाँचवें और छठे नंबर के क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ केवल मैं, बाकी और जो फॉर्मूला है वो सेम वैसे के वैसे रहेंगे। चौथे पाँचवें क्वेश्चन के लिए ही बात कर रहा हूँ कि आपको दशमलव कहाँ लगानी थी। दोस्तों कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताना। अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने भाई बहनों और दोस्तों को शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी पर प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।